वेलकम बैक गाइस। आज हम कंटिन्यू करेंगे विंड ब्रेकर का सीज़न 2। अगर आपने सीज़न 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाके वो देख लेना, क्योंकि वरना ये समझ नहीं आएगा। सीज़न 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हमें दिखाया जाता है सैली अपनी बाइक पर जा रही होती है और वो हमेशा की तरह बहुत हॉट लग रही थी। लड़के मुड़ मुड़ के उसे देख रहे थे। वहीं पास में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। वो मुड़ के सैली को देखता है और कहता है वाओ। उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाती है और उसकी गर्दन पे चपेट मार के उसकी टोपी गिरा देती है। हरामखोर, क्या कहा तूने? वाओ? कैसा वाओ? रुक जा, अभी तेरी आंखें बाहर निकालती हूँ। और उसे लेटा के उसके मुक्के बजाती है। वो लड़का चिल्ला रहा होता है, ओह सॉरी, मेरा मतलब था वाओ, कितनी अच्छी बाइक है। दूसरी तरफ मीनू और केजे बिल्ली से खेल रहे थे। मीनू कहता है ये तो बहुत बड़ी हो गई और लगता है इसका पैर भी ठीक हो गया। केजो कहता है मुझे जैक को घुमाने ले जाना चाहिए, आज वैसे भी बहुत अच्छा मौसम है। मीनू कहता है हाँ, इसका सही से ख्याल रखना, क्योंकि ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारी कहानी इतनी दूर आ चुकी है। तभी उन दोनों के सामने से सैली निकलती है और केजो उसे देख के कहता है वाओ, ये फॉरेनर तो बहुत हॉट है। साथ ही मीनू सैली को देख के हैरान हो जाता है, ये तो सैली है, ये यहाँ क्या कर रही है? सैली फिर पास में रुक जाती है। केजो कहता है वाओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ऐसी हुस्न परी हमारी कॉलोनी में रहती है। कूल। वाओ, देखो तो उसे, वो एक मॉडल लगती है। पता नहीं ऐसी लड़की किस लड़के को डेट करती होगी। शायद पक्का कोई अमीर और सक्सेसफुल लड़का होगा। पर तभी सामने जे आता है और सैली जे पे भाग के चली जाती है। ये देख के केजो शॉक हो जाता है, क्या जे? नहीं, ये नहीं हो सकता। मीनू केजो को शांत करता है और कहता है कोई बात नहीं ब्रो, अपनों को हमेशा सबसे लेट में पता लगता है। दूसरी तरफ टीजे और उसके दोस्त एक डेट पर आए थे और तीनों सेम चीज सोच रहे थे, यहाँ पर सबसे हैंडसम तो मैं हूँ, आज मेरा चांस तो पक्का है। तभी टीजे अपनी ड्रिंक पीता है, पर ड्रिंक बहुत गर्म थी और उसका मुंह जल जाता है। गॉड डैम इट, ये तो बहुत गर्म है। उनके साथ बैठी लड़की कहती है हे, वो कोई स्ट्रॉ नहीं है, वो तो बस ड्रिंक को हिलाने के लिए है, और ये ड्रिंक बहुत गर्म है, तो ढक्कन हटा के पियो। टीजे शर्म से हंसते हुए कहता है ओ समझ आया, वो मैं ऐसे कॉफ़ी शॉप्स पर नहीं आता। साथ ही टीजे सोच रहा होता है, लोग कहते हैं लड़कियों को वो लड़के बहुत पसंद आते हैं जो बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं। लगता है लड़कियों को इम्प्रेस करना पड़ेगा, और फिर क्रीपी तरीके से स्माइल करने लगता है। पर लड़कियां उसकी स्माइल देख के डर जाती है और कहती है ओह मॉम, मुझे घर जाना है। पर टीजे को अभी भी लग रहा होता है वाओ, ये लड़कियां तो शांत हो गई, लगता है ये ट्रिक काम कर रही है। तभी वेटर आके कहता है यो जहरीले कीड़े, तूने हनी बटर ब्रेड ऑर्डर किया राइट? ये बजर क्या यहाँ सजावट के लिए रखा है? टीजे शॉक हो जाता है, हे विनी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू विनी है राइट? तीनों कांपने लगते हैं। विनी कहता है क्यों, क्या हुआ? कभी किसी को पार्ट टाइम जॉब करते हुए नहीं देखा? अब ऐसे घूरना बंद कर और अपना खाना खा ले। साथ ही हम देखते हैं विनी के साथ उसका दोस्त सांगवान भी जॉब कर रहा था। वहीं टीजे के साथ बैठी लड़कियां विनी को देख के पागल हुई जा रही थी। वो कहती हैं वाओ, वो कितना टॉल है और उसकी आवाज़ कितनी कूल है, शायद उसकी एक आंख भी अलग कलर की थी। वाओ, ये कौन से स्कूल जाता है, मुझे बैड बॉयज़ बहुत पसंद हैं। डेट के कुछ देर बाद टीजे कहता है मैन, हम यहाँ ऐसी डेट पर जाके क्या कर रहे हैं? कंपटीशन आने वाला है तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसका दोस्त कहता है हाँ, तू सही कह रहा है, और अगर हम रेस जीत गए तो प्राइज मनी से कार ले लेंगे और फिर उस पर लड़कियों को घुमाएंगे। दूसरी तरफ मियाँ यूना और डॉम मूवी देखने आए थे। यूना डॉम से कहती है तू कितना बेवकूफ़ है, ये साल्टेड पॉपकॉर्न कौन लाता है? तुझे कैरेमल पॉपकॉर्न लाने चाहिए थे। डॉम कहता है पर मुझे तो यही पसंद है। यूना कहती है अच्छा, तो अब सारा खुद ही खा ले। फिर वो मूवी देखने जाने लगते हैं। तभी डॉम पीछे देखता है, पीछे जून और हैरी खड़ी थी। डॉम उन्हें देख के सोचता है ये तो जून है और वो बाइक शॉप वाली हैरी, और ये दोनों मूवी थिएटर में। वेट, नहीं, कहीं ये दोनों। दूसरी तरफ जे और सैली बाइक पर बाहर आए थे। सैली जे को कोल्ड ड्रिंक दे के कहती है मैन, मैंने कितने समय से बाइक नहीं चलाई थी। बाइक चलाते वक्त ये ठंडी हवा तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। साथ ही सैली कहती है यहाँ आते वक्त तुम बहुत खुश थे, मुझे सच में लगता है तुम्हें पढ़ाई से ज़्यादा बाइकिंग सूट करती है, और कंपटीशन भी आने वाला है तो तुम्हें वो एक्साइटमेंट नहीं हो रही कि हम सबसे रेस करने वाले हैं? जे शांत खड़ा था और अपनी अब तक की जर्नी याद करता है, और फिर हमें अब तक की जर्नी के कुछ मोमेंट्स दिखाते हैं। नेक्स्ट सीन अगले दिन का था। विनी शॉप के बर्तन धो रहा था। तभी एक लड़की आके विनी से कहती है हे विनी, लगता है आज तुम बहुत बिजी थे,
खैर, शिफ्ट बदलने का टाइम आ चुका है। वो लड़की पूछती है, वैसे तुम्हें अपनी बाइक अंदर खड़ी करने की क्या जरूरत है? विनी कहता है, मैं इसे अंदर इसलिए लाता हूँ ताकि कोई इसे चोरी ना कर ले। ये बाइक मेरे लिए बहुत खास है। लड़की कहती है, क्या ये एक्सपेंसिव बाइक है? वैसे ये बहुत खूबसूरत है, देख के लगता है इसे यहाँ सजावट के लिए रखा गया है। एनीवे, तुमने आज अच्छा काम किया, टेक केयर। विनी भी उसे बाय कहता है और अपना हमिंग बर्ड वाला हुडी पहन लेता है। वो लड़की उसे देख के कहती है, वाह, ये मुझे बहुत पसंद है। ये तो एक बैड बॉय है। शॉप के बाहर सांगक्वान विनी का वेट कर रहा था। विनी के आते ही सांगक्वान उसे सिगरेट पकड़ाता है। ये लो। पर विनी कहता है, नहीं, मैं सिगरेट छोड़ चुका हूँ। सांगक्वान कहता है, ओह, तो तूने सच में कंपटीशन के लिए सिगरेट छोड़ दी? विनी कहता है, कंपटीशन आने वाला है तो मैं तब तक फिट रहना चाहता हूँ। सांगक्वान कहता है, ओह हाँ, परसों से प्रीलिमिनरीज स्टार्ट होने वाले हैं। डैम, समय कितनी जल्दी बीत जाता है। तभी वो दोनों ओटाकू बॉय और उसके दोस्त को देखते हैं। ओटाकू और उसका दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। मैन, अगर मैं प्राइज मनी जीता तो लिमिटेड एडिशन एनिमे डॉल खरीदूंगा। वो दोनों ऐसी एनिमे की फालतू बातें कर रहे थे। तभी ओटाकू विनी को देख के कहता है, नानी? मतलब वो दोनों शौक थे। उसका दोस्त कहता है, हे, उस लाल बाल वाले लड़के को देख, वो तो सैंक्स की तरह दिख रहा है। अब सैंक्स तो तुम्हें पता ही होगा। पर तभी दोनों की नज़र विनी की आंख पर जाती है और दोनों शौक हो जाते हैं। नो वे, एक शारिंगान? डूड, इसका मतलब है उचिहा क्लैन सच में एग्जिस्ट करता है। ओटाकू कहता है, हे, उसकी आंख में डायरेक्ट मत देखना वरना हम दोनों गए। उसका दोस्त कहता है, इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्या पता वो नकली हो। फिर दोनों कांपते हुए वहां से भाग जाते हैं। विनी और सांग उन दोनों को देख के हैरान थे। सांग कहता है, अब ये मत कहना कि ये दोनों भी कंपटीशन में पार्ट लेने वाले हैं। दूसरी तरफ डॉम कैंग और उसके गार्ड्स प्रैक्टिस कर रहे थे। गार्ड्स बाइक पे चलते हुए डॉम कैंग की स्पीड चेक करते हैं और कहते हैं, मास्टर, हमने 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड क्रॉस कर ली है। डॉम कैंग बाइक चलाते वक्त अपने डैड के साथ करी कॉन्वर्सेशन याद करता है। उसके डैड कहते हैं, तो तुमने सोचा है कि तुम उस 50,000 वॉन की बाइक लेके अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन लड़ने वाले हो? मतलब तुम दोस्तों के साथ मस्ती करने वाले हो बजाय पढ़ाई करने के। वाह, देखो इस बदमाश को। सुनो सन, मुझे लगा था तुम अकेले स्कूल में डब्बू बन जाओगे, पर अब तुम कह रहे हो कि तुम मस्ती करने दोस्तों के साथ जाना चाहते हो। डैम, मैं तो तुम्हें अभी भी वो छोटी नुन्नू वाला बच्चा समझ रहा था, पर लगता है तुम तो बड़े हो गए हो। चलो ठीक है, पर हे, एक बात याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन हो या सोसाइटी, एक सच्चे मर्द को अपने साथियों के साथ हमेशा लॉयल रहना चाहिए। तो जो मर्जी करो, बस मेरी ये बात याद रखना, लाइफ में असली कमाई तुम्हारे दोस्त हैं, ना कि पैसा। और हाँ, वैसे तुम अपने दोस्तों को घर क्यों नहीं बुलाते? डैड तुम लोगों को दारू और चखना खिलाएंगे। डॉम कैंग कहता है, डैड, हम अभी भी बच्चे हैं। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं। डॉम कैंग पूरी ताकत से पेडल मार रहा था। उसके गार्ड चिल्लाते हैं, सर, बस थोड़ा और जोर। डॉम कैंग फिर चिल्लाते हुए बहुत स्पीड से जाता है। दूसरी तरफ जे के घर पे उसके पेरेंट्स रिजल्ट देख के कहते हैं, हे सन, तुम तो हमेशा स्कूल में टॉप करते थे, पर इस बार 12th, ये तुम्हारे ग्रेड्स को क्या हुआ? आजकल तुम ऐसा क्या करने लगे हो? मॉम कहती है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल तुम अपनी पढ़ाई पर कम ध्यान देने लगे हो और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा बाइकिंग करने लगे हो। तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दोस्तों के साथ समय बर्बाद करने में। एक बार सक्सेसफुल हो जाओ तो तुम मजे कर लेना। जाके अपने छोटे भाई को देखो, मैंने उससे कहा कि मैं बिल्ली को बाहर भगा दूंगी अगर तुम्हारे ग्रेड्स कम आए, और अब देखो वो कैसे मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। तुम्हें तो उसके लिए उदाहरण बनना चाहिए था, पर तुम उसकी नज़रों में गिरते जा रहे हो। हनी, अब चुप क्यों हो? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? पर जे बिना कुछ कहे अपने रूम में चला जाता है। पर उसकी मॉम अभी भी बातें कर रही थी। ये तो हद ही हो गई, हमें उसके लिए ट्यूशन लगवाना पड़ेगा। पर जे शांत खड़ा था और कुछ नहीं कहता। वहीं भीतर मीनू ये सब सुन के सोच रहा होता है, मुझे अब बुरा लग रहा है, ये सब मेरी गलती है। मुझे पता है वो हमें नहीं बताने वाला, पर वो बहुत स्ट्रेस्ड होगा। पता नहीं वो कंपटीशन में कैसे करने वाला है। दूसरी तरफ जून रात में प्रैक्टिस कर रहा था और वो एक हिल टॉप पे जाता है जहाँ से पूरे शहर का व्यू दिख रहा था। तभी उसे हैरी का टेक्स्ट आता है और हैरी जून से बाद में चिकन के लिए पूछ रही थी। वहीं शैली भी प्रैक्टिस के बाद घर पहुंच चुकी थी। शैली कहती है, डैम, मैं तो पसीना पसीना हो गई। वो आते ही टीवी ऑन करती है और टीवी पर
लीग ऑफ स्ट्रीट का ऐड चल रहा था। ऐड में बताते हैं नेशन का सबसे बड़ा साइकिलिंग ऑडिशन शुरू होने वाला है। रेस में सिर्फ स्पीड काफ़ी नहीं होने वाली, कंपटीशन में टेरेन स्पेसिफिक मिशंस और क्रिएटिविटी होगी। विनिंग प्राइज 100 मिलियन वॉन होगा, साथ ही इंटरनेशनल कंपटीशन का टिकट। अपनी किस्मत अपनी बाइक से बदलो, द लीग ऑफ स्ट्रीट। सैली ऐड देखकर कहती है, डैम, फाइनली वो दिन आ गया। नेक्स्ट सीन अगले दिन का था। डॉम, मीनू और जे स्कूल आए हैं, साथ ही विनी भी उनके साथ आया है। डॉम कहता है, डैम, मंडे को मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। बाय द वे, ये जे को आज क्या हुआ, ये इतना चुप क्यों है? मीनू कहता है, कल उसके पेरेंट्स ने उसे बेकार ग्रेड्स लाने की वजह से डांट दिया, शायद वो इसलिए परेशान है, पर खैर उसे कुछ टाइम अकेला छोड़ दो, वो ठीक हो जाएगा। डॉम कहता है, वो तो ठीक है, पर तूने अपने हेयर स्टाइल चेंज किया क्या? मीनू कहता है, हाँ, वो मैंने आज तेल लगाया है, आजकल ये हेयर स्टाइल ट्रेंड में है। वैसे लड़कियों को आजकल क्लासिक जेंटलमैन ज़्यादा पसंद आते हैं, यूना को भी शायद ऐसा लुक पसंद आएगा। डॉम कहता है, वाह, क्या सच में? जल्दी वो तेल दे, मुझे भी ऐसे बाल करने हैं। मीनू कहता है, तू पागल है, तू बस अपने लंबे बाल ऑयली कर देगा, जाके पहले अपने बाल कटा के आ। तभी विनी कहता है, बकवास बंद करो दोनों, और ये बताओ मैं तुम्हारे स्कूल में क्या कर रहा हूँ? मीनू कहता है, वेल, मैंने तुझे बताया था, तुझे कंपटीशन में पार्ट लेने से पहले हमारे प्रिंसिपल से परमिशन लेनी होगी, और क्योंकि तू हमारी टीम में है तो उन्हें ये बताना जरूरी है। वैसे भी तू कौन से कुछ कर रहा था, स्कूल बंक करना और घूमना, यही सब तो करता है। विनी कहता है, रामखोर, आजकल मैं काम करने लगा हूँ। तभी उनकी नज़र पास के कुछ लड़कों पर जाती है। एक येलो बाल वाला लड़का और उसकी गैंग 2 बच्चों को पीट रही थी। वो कहता है, तुमने टीचर को बताया राइट कि हम स्कूल में सिगरेट पी रहे थे? हरामखोर, अगर तुम स्कूल के बाद नहीं रुके तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी येलो बाल वाला लड़का नोटिस करता है विनी और उसका ग्रुप उन्हें देख रहा था। वो कहता है, तुम गधे यहाँ क्या देख रहे हो? अपनी नज़रें नीची करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी बैंड बजा दूँ। डॉम और विनी ये सुन के गुस्सा हो जाते हैं। वहीं जे और मीनू चुपचाप डर के मारे वहाँ से निकल लेते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं डॉम और विनी एक गली से निकल रहे थे। डॉम कहता है, डैम, हम उन गधों की वजह से लेट हो गए। पीछे गली में वो लड़के बुरी तरह मार खाए खड़े थे। एक लड़का कहता है, साले गधे, तुझे उस गनाए के गुंडे से लड़ने की क्या जरूरत थी? वो लड़का रोते हुए कहता है, सॉरी, मैंने तो उसे सनियाई के लड़कों के साथ पहचाना ही नहीं। खैर, शुक्र है उन्होंने हमें ज़्यादा नहीं मारा। नेक्स्ट सीन प्रिंसिपल ऑफिस का था। मीनू और ग्रुप सारे ऑफिस में खड़े थे, साथ ही बाहर बच्चों की भीड़ इकट्ठी थी। लड़कियां बातें कर रही थी। क्या वो लाल बाल वाला लड़का ट्रांसफर स्टूडेंट है? उसकी एक आंख भी लाल है। वो कितना टॉल है, बिल्कुल मॉडल की तरह। तभी नया प्रेसिडेंट आके सबसे कहता है, हे, तुम लोग यहाँ प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर क्या कर रहे हो? जाओ सब अपनी क्लास में जाओ। लड़कियां कहती है, ये गधा अपने आप को क्या समझने लगा है, ये बस एक प्रेसिडेंट ही तो है। प्रेसिडेंट फिर मीनू के ग्रुप को देख के कहता है, अब इन्होंने क्या कर दिया? क्या इन्होंने कोई नई हरकत कर दी? निकम्मे गधे। अंदर प्रिंसिपल सबसे कहता है, तो बच्चों, कल से प्रीलिमिनरी स्टार्ट है, क्या सब रेडी हैं? जून कहता है, यस सर, हम सब अपना बेस्ट देंगे, सबने इसके लिए बहुत मेहनत करी है। प्रिंसिपल कहता है, पर जून, तुम तो 3rd ईयर में हो ना, और तुम्हारे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी आने वाले हैं, तो क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? जून कहता है, वो कंपटीशन होने के बाद मैं और ज़्यादा टाइम पढ़ने में लगा दूंगा। वहीं चुपके से मीनू कहता है, हाँ, और फिर ये अगले साल भी इसी स्कूल में होगा। जून कहता है, हरामखोर, जिंक्स मत कर। तभी मारियो कहता है, हे, ये लाल बाल वाला लड़का कौन है? तुम्हें तो अपने स्कूल में होना चाहिए। मीनू कहता है, ये गन्हाई का स्टूडेंट है, इसने स्कूल से छुट्टी की है ताकि ये हमारे साथ कंपटीशन में पार्ट ले सके। मारियो विनी के पास आके कहता है, ओह, स्कूल स्किप किया ताकि कंपटीशन में पार्ट ले सके। वेट, ये क्या? मारियो फिर विनी का मुंह पकड़ लेता है। सारे लड़के घबराने लगते हैं। मारियो कहता है, तुम्हारी ये एक आंख तो बहुत सुंदर है। विनी बहुत ज़्यादा डर जाता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। तभी प्रिंसिपल मारियो से कहते हैं, हे, मुझे पता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है, पर थोड़ा कंट्रोल करो। साथ ही वो कहते हैं, एनीवे, क्योंकि कल तुम प्रीलिमिनरीज के लिए क्लास स्किप करने वाले हो, तो आई होप तुम प्रीलिम क्लियर कर लो। वापस जाते वक्त स्कूल के सारे बच्चे विनी को घूर रहे थे। लड़कियां विनी को देख के पागल हो रही थी। वाओ, ये कौन है? मीनू और उसके सारे दोस्त कितने हैंडसम हैं। मीनू विनी से कहता है, वाओ,
तुम तो आते ही पॉपुलर हो गए, क्यों ना तुम उस बेकार बॉयज़ स्कूल से यहाँ ट्रांसफ़र करा लो एक कोएड स्कूल में। पर विनी तो कभी लड़कियों के बीच रहा ही नहीं, तो उसे बहुत शर्म आ रही थी। वो कहता है, ये जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं सबसे कल मिलूँगा। और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर मिया और यूना भी आ जाती है। मिया कहती है, गाइस कल प्रीलिम्स है, तो क्या तुम लोग रेडी हो? हम लोग तुम्हारे सपोर्ट में हैं। तभी जून कहता है, थैंक्स। वैसे गाइस क्यों ना आज हम सब लोग डिनर पर चलें, मैं सबको चिकन खिलाऊंगा। मीनू कहता है, वाह सच में, मैं तैयार हूँ। डॉम भी कहता है, चिकन के लिए तो मैं हमेशा रेडी हूँ, मैं भी तैयार हूँ। पर जे कहता है, मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। ये सुन के मियाँ सोचती है, आखिर ये जे को क्या हुआ, वो इतना उदास क्यों है? यूना कहती है, उदास? वो तो हमेशा से ही ऐसा है। पर जे के मन में वही पुरानी बातें चल रही थी, उसके पेरेंट्स का उसे डांटना, उसके अंकल की बातें वगैरह वगैरह, और वो बहुत परेशान था। वहीं हमें दिखाया जाता है न्यूज़ चैनल पर एक रिपोर्टर सांगो चॉय से कहता है, कल प्रीलिमिनरी राउंड स्टार्ट होने वाला है। हमने सुना है सांगो चॉय आप भी इस कंपटीशन के फाइनल राउंड में पार्ट लेने वाले हो। सांगो चॉय कहता है, हाँ, वो ऑर्गेनाइजर्स चाहते हैं कि कंपटीशन का आखिरी दिन एक फेस्टिवल की तरह हो। रिपोर्टर कहता है, वो समझ आया। साथ ही हमने सुना है आप लीग ऑफ स्ट्रीट में जज का काम करने वाले हो। मैं एक्साइटेड हूँ। बाइकिंग जैसे अनपॉपुलर गेम कितने लोग देखने आने वाले हैं। वेल, और क्योंकि ये बाइकिंग इवेंट एमेच्योर स्टूडेंट्स के बीच होने वाला है, तो इसमें कई रूल्स और क्वेस्ट भी रखे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग्योन और उसके ग्रुप ने वापस किसी और की बाइक तोड़ दी। वो शख्स जिसकी बाइक थी वो रोते हुए कहता है, हरामखोर गुंडों, क्या तुम्हें मजा आता है लोगों से उनका सब कुछ छीनने में? वांग्योन कहता है, ये तू क्या बकवास कर रहा है? तू रेस हार गया तो तुझे हमारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर तुझे ये पसंद नहीं आया तो एक नई बाइक लेके हमारे साथ वापस रेस कर ले। तभी वहां पर एक कार आती है। ये कार सांगो चॉय की थी। ग्रुप के लड़के बातें करने लगते हैं, हे, ये तो साइकिलिस्ट सांगो चॉय है। वाओ, ये तो सच में वही है। सांगो चॉय वांग्योन से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग्योन कहता है, तुम्हें कैसे पता लगा मैं यहाँ हूँ? सांगो चॉय कहता है, कल तुम्हारा कंपटीशन है, तो तुम यहाँ गुंडागिर्दी करके अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? वांग्योन कहता है, कल तो बस प्रीलिमिनरी है, और वैसे भी मैं कल आसानी से जीत जाऊंगा। क्यों, सही कहा ना ब्रदर। नेक्स्ट सीन अगले दिन का था। डॉम के गार्ड्स उनके ग्रुप को एक्सपेंसिव कार में छोड़ने आए थे। जून गार्ड से कहता है, हे थैंक्स ये राइड के लिए। गार्ड कहता है, आप लोग हमारे छोटे मास्टर के दोस्त हो, मुझे खुशी है मैं आपकी मदद कर पाया। वहीं एक गार्ड कहता है, हे, ये लाल बाल वाला तो वही है जिसने हमारे मास्टर के साथ फाइट करी थी। डॉम कहता है, हे ब्रो, वो बात लाने की जरूरत नहीं है, वो पास्ट की बात है, अब उसे छोड़ दो। वहीं दूसरा गार्ड भी हंसते हुए कहता है, ये नॉर्मल है, यंग लड़के आपस में लड़ते रहते हैं। मीनू कहता है, शैली, मैंने कहा था फ्रंट सीट कंफर्टेबल है, तुम्हें ऐसे पीछे बैठने की जरूरत नहीं थी। शैली कहती है, नहीं, मुझे जे के साथ बैठना था। मीनू कहता है, हे, एक हफ्ता खत्म हो चुका है, अभी तक तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हुआ। वहीं डॉम कहता है, ओए पढ़ाकू, तू शैली के साथ ऑफिशियल क्यों नहीं होता? कुछ ही देर में वो वेन्यू पहुंच जाते हैं। गार्ड कहता है, गाइस, लगता है वो इसके आगे हमें कार नहीं ले जाने देंगे। वेन्यू में बाइकर्स की भीड़ थी और साथ ही अनाउंसमेंट हो रही थी। प्रीलिमिनरीज का आज पहला दिन है और बाइकर क्रूज जमा होने लगे हैं। रेस ओपनिंग सेरेमनी के 30 मिनट बाद शुरू होगी। वहीं वेन्यू में बाइकिंग गेम भी लगे हुए थे जहां लड़के पार्ट ले रहे थे। वहीं एक लड़का चीयर गर्ल्स की पिक्चर लेता हुआ कहता है, वाओ, मुझे एनिमे गर्ल्स पसंद है, पर रियल लाइफ लड़कियां तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तभी पीछे से ओटाकू बॉय आके कहता है, शेम ऑन यू, रियल लाइफ लड़कियां किसको पसंद है? लड़कियां 2D में ही अच्छी लगती है। वहीं एक और बाइकर आके कहता है, सही कहा, बाइकिंग के बाद दुनिया में सबसे बेस्ट चीज लड़कियों की बॉडी है। वहीं पास में एक मार्वल फैन कहता है, नहीं, हीरोज बेस्ट है। पर उसके बगल वाली लड़की कहती है, हीरोज किसको पसंद है? ब्रॉड शोल्डर्स और सुंदर लड़के बेस्ट हैं। ऐसे ही सब लड़ रहे थे। वहीं ओटाकू कहता है, ये सब कितने बेवकूफ़ हैं। पर तभी वो शैली को देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, सेना-चान, और वो सपनों में खो जाता है और बैकग्राउंड में गाना भी बजने लगता है। वो चिल्ला के कहता है, सेना-चान। शैली और ग्रुप
ये सुन के कन्फ्यूज हो जाते हैं। सेली कहती है, सेना, ये किसने कहा? पर ओटाकू तब तक भाग के चुप जाता है। सेली कहती है, हे गाइस, तुमने सुनी वो आवाज़? ऐसा लगा यहाँ कोई ओटाकू था। वैसे फिर बता दूं, ओटाकू एनिमे लवर को कहते हैं। खैर, वो ओटाकू फिर सोचने लगता है, वाओ सेना चान, तुम तो रियल लाइफ में आ गई। गार्ड डॉम को बाइक देते हुए कहता है, हे, ये 50,000 बाइक के हिसाब से तो बहुत हल्की है। एनीवे सर, अपना ख्याल रखना। डॉम कहता है, गाइस थैंक यू फॉर राइड, अब हम रेस में टॉप करके ही रहेंगे। गार्ड कहता है, सर हम आपके सपोर्ट में हैं, पर अभी हमें जाना होगा। फैमिली में किसी ने कुछ कांड कर दिया, पर हम लोग आपको टीवी पर देखते रहेंगे। वहीं मीनू को कोई कहता है, हे, ये तो मीनू है। सामने से टीजे और उसके दोस्त आ रहे थे। टीजे कहता है, ब्रो कब से तुझे नहीं देखा, लगता है तू भी आज पार्ट लेने वाला है, तो क्या तू आज भी आने को तैयार है? मीनू कहता है, टीजे हरामखोर। वहीं सैली कहती है, अब ये गधे कौन हैं? टीजे फिर हंसते हुए कहता है, वैसे देखूं तो तेरे ग्रुप में कौन कौन है? जून, ये स्कूल प्रेसिडेंट गधा, और हाँ, ओ शिट। सामने से विनी कहता है, क्यों क्या हुआ जहरीले कीड़े, तू कुछ कहना चाहता है? टीजे के पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है, ओ नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हें देख के खुशी हुई। मैं कहना चाहता था गुड लक, है ना बॉयज? पर वो अपने बगल में देखता है, उसके दोस्त तो पहले ही भाग गए थे। फिर टीजे भी बहाना बना के वहां से भाग जाता है। मीनू कहता है, क्या अब ये क्यों यहाँ से भाग गए? विनी फिर दूर वांग्योन को देखता है और गुस्सा हो जाता है, पर तभी आसपास सारे लोग बातें करने लगते हैं। गाइस वो देखो, मॉन्स्टर, डैम, ये तो बहुत बैडएस लगता है। इसे लोग ह्यूमन लैम्बोर्गिनी भी कहते हैं। द मॉन्स्टर 13, जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से साइकिलिंग करता है। पर यह इतना खतरनाक है तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? वहीं पीछे एक शख्स हुडी में खड़ा था, वो भी मॉन्स्टर 13 को देखता है। अब पता नहीं वो कौन था। जून कहता है, एनीवे अगर हमें ये जीतना है तो कभी ना कभी हमें मॉन्स्टर से मुकाबला करना पड़ेगा। तभी अनाउंसमेंट भी होती है, प्रीलिमिनरी स्टार्ट होने वाला है, सभी टीम के रिप्रेजेंटेटिव ब्रॉडकास्ट हॉल की तरफ आ जाएं। ये सुन के वो सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव, वो तो हमने सोचा ही नहीं। सेली वहीं बेंच पे बैठ जाती है और कहती है, मैं बस यहाँ बैठने वाली हूँ, वो सब तुम देख लो। मीनू कहता है, अब अचानक से हम रिप्रेजेंटेटिव कैसे चूज करें? एनीवे तुम में से कोई है जो बनना चाहता है या फिर किसी और को बनाना चाहता है? डॉम और जून जे को देखने लगते हैं, पर जे कहता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं कोई टीम वीम रिप्रेजेंट नहीं करने वाला, तो किसी और को बना लो। विनी भी कहता है, मुझे भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनना। मीनू कहता है, ये क्या मजाक है, तुम लोग तो शुरू में ही धोखा देने लगे हो। जून कहता है, हे मीनू, तू क्यों नहीं बनता? वैसे भी क्रू बनाने में तेरा बहुत बड़ा हाथ है। मीनू कहता है, वेल अगर कोई नहीं बनना चाहता तो मुझे ही बनना पड़ेगा। पर तभी उसकी बात काट के डॉम कहता है, मैं बनूंगा रिप्रेजेंटेटिव। सारे शौक हो जाते हैं और जोकर का फेस बना के डॉम को देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन सनी हाई का था। बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, तभी एक लड़का टीवी ऑन करता है और रेस लगाता है। स्कूल प्रेसिडेंट कहता है, शिट, अब ये टीवी किस बेवकूफ़ ने खोल दी? वो लड़का कहता है, गाइस, टीचर ने बताया कि हमारे स्कूल से कुछ लड़के इस रेसिंग कंपटीशन में पार्ट लेने वाले हैं, तो हमें उन्हें चीयर करना है। वारंगली और चोमू वहीं खड़े थे। वो कहते हैं, अब साइकिलिंग देख के कौन बोर होना चाहता है? चोमू कहता है, हाँ बिल्कुल बेकार, इससे अच्छा तो हॉट लड़कियों वाला चैनल लगा दो। तभी टीवी पे डॉम को दिखाते हैं। वारंगली कहता है, हे, ये तो वही लंबे बालों वाला बैंडेड गाय है, ये वहाँ क्या कर रहा है? क्लास के बच्चे भी बातें करने लगते हैं, हे, ये तो डॉम है, वाओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा वो टीवी पर है। मिया भी कहती है, वाओ, डॉम को टीवी पर देख के कितना अच्छा लग रहा है। वहीं यूना भी कहती है, पर ये इतना खोया हुआ क्यों है? ओह, और वेट, ये मत कहना कि डॉम क्रू को रिप्रेजेंट करने वाला है। वहीं स्टार्टिंग पॉइंट पर अनाउंसमेंट होती है, हेलो गाइस, मैं सबको वापस रूल बताने वाला हूँ। सारी टीम्स के रिप्रेजेंटेटिव को फिनिश लाइन 5 मिनट और 30 सेकंड में पार करनी है। अगर वो ये नहीं करता तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब अगर रिप्रेजेंटेटिव पास नहीं होता तो उसके साथ उसका क्रू भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ये सुनते ही डॉम शॉक हो जाता है और चिल्लाने लगता है, हे, हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव बदलना है, ऐसे कैसे हो सकता है?
तुम पूरी टीम को कैसे बाहर निकाल सकते हो? मुझे लगा था ये बस लीडर बनने के लिए है। प्लीज हमें रिप्रेजेंटेटिव बदलने दो। पर रेफरी कहता है, माफ करना, पर तुम्हारा नाम लिस्ट पे चढ़ चुका है, अब हम वो नहीं बदल सकते। मीनू चिल्ला के कहता है, तो तुम्हें ये रिप्रेजेंटेटिव चुनने से पहले बताना था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इसके बदले मुझे जाने दो। डॉम भी रोते हुए कहता है, सर प्लीज हमें चेंज करने दो। पर रेफरी कहता है, सॉरी माफ करना, बट अब तुम साइकिलिस्ट चेंज नहीं कर सकते। ये सुन के डॉम ब्लैंक हो जाता है और कहता है, शिट मैं तो गया। मीनू अभी भी रूल्स पे चिल्ला रहा था। जून कहता है, हे मीनू गुस्सा मत हो, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब बस डॉम पर भरोसा रखो और उसे चीयर करो। शैली भी कहती है, हाँ हम सब सेम टीम में हैं, हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा। मुझे पक्का विश्वास है डॉम अपना पूरा जोर लगाएगा। पर वहीं जे कहता है, मैं तब तक वेटिंग रूम में किताब पढ़ने जा रहा हूँ। मीनू गुस्से से कहता है, ओए तू पागल हो चुका है, तू ऐसी सिचुएशन में पढ़ने की कैसे सोच सकता है? तुझे डॉम के लिए चिंता नहीं हो रही? जे कहता है, इसमें तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? मीनू कहता है, मैन ये बस यहाँ बकचोदी करने आया है। वहीं जून सोच रहा था, मुझे पता है तुम बहुत प्रेशर में हो डॉम, बट मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारी मेहनत काम आएगी। वहीं स्टार्टिंग लाइन पर एक लड़का मॉन्स्टर 13 से कहता है, हे मॉन्स्टर तूने अपनी बाइक के ब्रेक्स हटवा दिए, तू उस गियर रेशियो के साथ कैसे रुकने वाला है? तुझे पक्का है ना कि तू प्रीलिमिनरीज के लिए इतना कुछ करने वाला है? मॉन्स्टर कहता है, क्या तूने इटालियन स्प्रिंटर मारियो चिपोलिनी का नाम सुना है, जिसे लोग लायन किंग भी कहते हैं? वो लड़का कहता है, कौन चिपोलिनी? मॉन्स्टर कहता है, चिपोलिनी ने कहा था अगर तुम रुके तो तुम जीतने नहीं वाले, सो मैं बस फिनिश लाइन के बाद ही ब्रेक मारने वाला हूँ और ये मेरा रूल है, मैं यहाँ ब्रेक मार के हवा खाने नहीं आया। डॉम ये सुन के शॉक हो जाता है और कहता है, डैम ये क्या आदमी है? वहीं ब्लू ड्रेस में एक लड़का कहता है, हे मॉन्स्टर जब से तूने वो स्लिप स्ट्रीम की मदद से 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हासिल की है तब से तू बहुत घमंड करने लगा है। पर मैं तुझे बता दूं, अगर तू लैम्बोर्गिनी है तो मैं भी फरारी हूँ, तो ध्यान रखना, क्योंकि हर एक पागल सांड को आखिर में बुल राइडर मार देते हैं। वहीं पास में एक लड़की कहती है, ये बेवकूफ़ लड़कों को देख के तो मैं परेशान हो गई हूँ, पता नहीं इन सब में किस बात का घमंड है। वहीं वांग्योन भी रेडी हो रहा था और वो कहता है, चिल गाइस, हमारी आपस में रेस नहीं है, हमें बस टाइम से पहले रेस खत्म करनी है। फिर वो डॉम को देख के कहता है, क्योंकि मैं कुछ गधे देख सकता हूँ जिनकी बस की इतनी भी नहीं। डॉम कहता है, हे मैं तुझे दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। वहीं सैली डॉम को चीयर कर रही थी और वो उठाकू सैली को देख के सोचता है कि सैली उसके लिए चीयर कर रही है। वो सोचने लगता है, डैम मेरा दिल तो पागल होता जा रहा है। पीछे टीजे भी रेस के लिए रेडी था और गुस्से से सोचता है, डैम ये मीनू को इतनी अच्छी टीम कहाँ से मिल गई? एक बार को तो मुझे भी टेंशन होने लगी थी। तभी अनाउंसमेंट होती है, प्रीलिमिनरीज अब स्टार्ट होने वाली है, सभी राइडर स्टार्टिंग लाइन पर रेडी हो जाओ। डॉम रेडी होकर सोचने लगता है, अगर मैंने ये पास नहीं किया तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, मुझे बस पागलों की तरह पेडल मारने हैं, मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है, सारा जोर इसमें लगा दूं। तभी अनाउंसमेंट होती है, ऑलरेडी सेट गो। इसी के साथ प्रीलिमिनरीज का पहला राउंड शुरू होता है। सभी राइडर्स आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। कमेंटेटर कहता है, और ये रहे हमारे मॉन्स्टर 13 जिन पर सबकी नज़र है, पर मॉन्स्टर 13 शुरुआत में पीछे होते दिखाई दे रहे हैं। एक राइडर उसे पीछे छोड़ के कहता है, हाँ ये क्या? तो इसके बारे में वो सारी अफवाहें झूठी थी, मतलब ये असली रेस में कुछ भी नहीं है और मैं बेफालतू में टेंशन ले रहा था। ब्लू राइडर कहता है, बेवकूफ़ों यही टाइम है उससे आगे निकलने का, उस गियर रेशियो के साथ जैसे ही वो स्पीड बढ़ाना शुरू करेगा वो तुम्हें सेकंड्स में पीछे छोड़ देगा। ओटाकू भी पूरे जोश से पेडल मारता हुआ कहता है, सब हट जाओ मेरे सामने से, मेरे अंदर सेना-चान की एनर्जी आ चुकी है। वो लड़की उसे देख के कहती है, इस स्वर को कोई चुप कराओ, आखिर यहाँ कोई हैंडसम लड़का क्यों नहीं है? टीजे भी पूरा जोर लगाते हुए कहता है, मैं मीनू और उसके ग्रुप से नहीं हार सकता। वहीं डॉम सोच रहा होता है, ये क्या हो रहा है, मुझे आज ये पैडल इतने मुश्किल क्यों लग रहे हैं? मॉन्स्टर भी मैंने जितना सोचा था उससे भी पीछे है। तभी हम मॉन्स्टर को देखते हैं। मॉन्स्टर एक गहरी सांस लेता है और अचानक फुल स्पीड से पैडल मारने लगता है। वो लेफ्ट राइट स्विंग करता हुआ सबके बीच से निकलता है। नेक्स्ट हम कमेंटेटर को देखते हैं।
उसके साथ एक और शख्स बैठा था। अब पता नहीं वो कौन था। कमेंटेटर कहता है, स्टार्टिंग से ही राइडर्स के बीच साइकोलॉजिकल बैटल शुरू हो गई है। राइडर्स को ये रेस 5 मिनट और 30 सेकंड से पहले पहले खत्म करनी है ताकि उनकी टीम कंपटीशन में बनी रहे। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या लगता है कौन जीतने वाला है? वो शख्स कहता है, मैं देख सकता हूँ ये मैच किस तरह खत्म होगा, पर अगर मैंने बता दिया तो ये स्पॉइलर हो जाएगा। कमेंटेटर कहता है, तो आप देख के बता सकते हैं कौन जीतने वाला है। अमेजिंग, वेल गुड लक राइडर्स, लगे रहो। नेक्स्ट हम एक राइडर को देखते हैं जो सोच रहा था, मैंने मॉन्स्टर को पीछे छोड़ दिया, लगता है मैं ये कर सकता हूँ। पर तभी मॉन्स्टर बुलेट की तरह उनके बगल से निकलता है और सारे राइडर शॉक हो जाते हैं। क्या मैन, ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। वहीं ब्लू राइडर कहता है, ओके फाइनली वो आने वाला है। टीवी पर देख रहे बच्चे भी मॉन्स्टर को देख के शॉक थे। गाइस, क्या बाइक्स इतनी फास्ट होती है? और डॉम किधर है? कहीं वो पीछे तो नहीं छूट गया? वहीं प्रिंसिपल भी अपने लैपटॉप पर मैच देख रहे थे। कमेंटेटर बताता है, इस वक्त ट्रिडेंट और मॉन्स्टर के बीच इंटेंस बैटल चल रही है। देखते हैं कौन आगे निकलता है। ट्रिडेंट वही अपना ब्लू राइडर है। साथ ही बताते हैं फ्रंट राइडर्स और बैक राइडर्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। वहीं हमें बीच का सीन दिखाते हैं। एक राइडर कहता है, डैम, वो दो तो इंसान ही नहीं लगते। वाओ, मैं उनकी बराबरी कभी नहीं कर पाऊंगा। उसके बगल वाला राइडर भी सोचता है, डैम, क्या मैंने स्टार्टिंग में ज़्यादा जोर लगा दिया था? मुझसे तो ढंग से सांस भी नहीं ली जा रही, पर मुझे चलते रहना होगा। पर तभी उनके बीच से ओटाकू निकलता है। वो पागल सुअर की तरह अंधा पेडल मार रहा था, पर अचानक उसके पीछे से वांग्योन निकलता है और ओटाकू से कहता है, वाओ, मैंने जितना सोचा था पिंक सुअर, तू तो उससे भी फास्ट निकला। ओटाकू कहता है, मेरे सामने से निकल जा वरना मैं तुझे फोड़ दूंगा। वांग्योन कहता है, ओ सॉरी अगर मैंने तेरा दिल दुखा दिया हो, मैं तो बस हैरान था कि तेरी बाइक ने तेरा भारी वजन कैसे संभाला हुआ है। तेरे मोटे शरीर की वजह से मैं तेरे पीछे आसानी से चलता रहा। थैंक्स पिंक सुअर। ओटाकू ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गाली दे के वांग्योन को टक्कर मारता है, पर वांग्योन आसानी से स्पीड बढ़ा के उसे डॉज कर लेता है और ओटाकू पीछे से आ रहे राइडर से टकरा जाता है। वो राइडर भारी टक्कर की वजह से गिर जाता है। साथ ही बाकी आ रहे राइडर भी एक के बाद एक गिरने लगते हैं। पीछे टीजे सोच रहा था, डैम, वो गुंडा, वो भी बहुत तेज निकला। मैन, मैं ये सनियाई के गधों को बिल्कुल भी नहीं देख सकता। वहीं डॉम सोच रहा होता है, आखिरकार वो मॉन्स्टर है। वो चंद सेकंड में सबसे आगे निकल गया। मेरा दिल और पैर अभी से ऐसे लग रहे हैं जैसे फटने वाले हो। शायद मुझे और मसल प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, पर अभी भी काफ़ी टाइम बाकी है। मुझे बस टाइम से पहले ये रेस ख़त्म करनी है। और वो नीचे देख के पूरी जान से पेडल मारने लगता है, बस थोड़ी दूर और। पर तभी वो रोड पर गिरे राइडर्स को देखता है, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और डॉम उनसे टकरा के गिर जाता है। मीनू, जून, सैली सब ये देख के शॉक हो जाते हैं। डॉम मुंह के बल रोड पर गिर चुका था। टीजे डॉम को गिरता देख हंसने लगता है। ऑसम, इससे अच्छा क्या हो सकता था? थैंक्स बेवकूफ़ गधे। डैम, मैं सच में कितना लकी हूँ। और टीजे पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी जे भी अनाउंसमेंट सुनता है, रेस को 3 मिनट और 19 सेकंड हो चुके हैं और जोन बी में बहुत राइडर्स टकरा कर गिर चुके हैं। रेस में बस 2 मिनट बाकी हैं। लगता है इन राइडर्स के लिए अब पास होना मुश्किल है। साथ ही कई राइडर्स को गहरी चोट भी आई है। मिया और यूना भी ये देख के शौक थे। मिया कहती है, ओ माय गॉड, डॉम, क्या उसे भी चोट आई है? वहीं डॉम को दिखाते हैं, उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। मिया कहती है, हम हार चुके हैं। लगता है डॉम को बहुत चोट आई है। यूना भी डॉम की चोट देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वहीं मेडिकल स्टाफ आकर सभी राइडर्स को चेक करता है। साथ ही स्टाफ डॉम से कहता है, हे राइडर 23, तुम्हारा बहुत खून बह रहा है, तुम्हें फर्स्ट एड की ज़रूरत है वरना तुम्हारे घाव बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। पर डॉम उससे पूछता है, रेस में कितना टाइम बाकी है? स्टाफ उसकी बातें सुन के हैरान था। वो अपनी घड़ी चेक करता है और कहता है, रेस में बस 1 मिनट और 45 सेकंड बाकी है। पर डॉम बिना सुने तब तक निकल चुका था। अगर हम कैलकुलेट करें तो डॉम रफली 25 से 30 सेकंड तक गिरा हुआ था। वहीं पर बैठा एक लड़का स्टाफ से कहता है, वो बेवकूफ़ है, रेस में बस 1 मिनट बाकी है।
अब कोई फायदा नहीं, उसे गिव अप कर देना चाहिए। डॉम का बैक टायर भी पंचर हो चुका था, पर वो फिर भी पूरी जान से पेडल मारे जा रहा था। वहीं ट्रीडेंट और मॉन्स्टर फिनिश लाइन पर पहुंचने वाले थे। कमेंटेटर बताता है दोनों के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। अब ये रेस प्रीलिमिनरी पास करने के बजाय दो राइडर्स के बीच की प्राइड बन चुकी है। देखते हैं कौन फर्स्ट आता है। रेस में सिर्फ 100 मीटर बाकी है और दोनों अपनी पूरी जान लगा चुके हैं। तभी मॉन्स्टर आखिरी मोमेंट पर ट्रीडेंट से आगे निकल जाता है और रेस जीत जाता है। कमेंटेटर बताता है मॉन्स्टर 4 मिनट और 7 सेकंड के साथ पहला स्थान हासिल करता है, साथ ही 0.31 सेकंड से दूसरा स्थान ट्रीडेंट हासिल करता है। बाकी के राइडर्स भी उनके पीछे पीछे आने लगे हैं। साथ ही मैं देख सकता हूँ फिनिश लाइन से 800 मीटर दूर एक राइडर अकेले साइकिलिंग कर रहा है, राइडर 23। पर रेस में 1 मिनट से भी कम समय बाकी है। वो जोन बी में हुए एक्सीडेंट से बुरी तरह जख्मी लगता है। फिनिश लाइन तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल है। डॉम अभी भी सोच रहा था यह ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता। वो पास्ट की एक मेमोरी याद करता है। जब वो छोटा बच्चा था, डॉम डैड के साथ कैच कैच खेल रहा था। डैड कहते हैं हे देखो मेरे बच्चे को, सन तुम्हारा हाथ तो बहुत स्ट्रांग हो चुका है, पर पापा अब बॉल तेजी से फेंकने वाले हैं, तो अब ये पकड़ के दिखाओ, कैच इट। तभी एक गार्ड डैड से आके कहता है सर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर्टी का मैटर बढ़ चुका है और उस आदमी ने कुछ गुंडे खरीदे हैं। डैड कहता है तो तुम लोग इस मामूली बात से डर गए, डैम तुम मुझे एक दिन भी चैन से नहीं रहने देते। ठीक है मेरी कार निकालो। साथ ही वो डॉम से कहता है हे सन माफ़ करना, पापा आज तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते, मुझे कहीं जाना होगा। डॉम कहता है मुझे पता था ऐसा होने वाला है, आपने मेरे साथ बस 10 मिनट खेला और अब काम पर जाने वाले हो। आपने प्रॉमिस किया था कि वीकेंड पर आप मेरे साथ खेलोगे। डैड कहता है हे सन मेरे आदमी इस वक्त मार खा रहे हैं, तो मैं उनका बॉस होने के नाते घर पे कैसे बैठ सकता हूँ। मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनकी मदद करूँगा, और ये कोई ऐसा काम नहीं जहाँ मैं बैठे बैठे रुपए कमा सकूँ। याद रखना अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई जहाँ तुम्हें जिम्मेदारी उठानी पड़े तो पीछे मत हटना। एक असली मर्द अपना काम खत्म करके ही रहता है, समझ आया, वरना तेरा ये बूढ़ा बाप तेरी मर्दानगी छीन लेगा। डॉम सोचता है उस समय लगता था मेरे डैड बस बड़ों का कोई बहाना बना रहे थे, तो मैंने उस समय उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा डैड की तरह ताकतवर होना ही मर्द बनने की निशानी है। मैं लोगों को बुरी तरह मारता जस्ट कि मुझे वो पसंद नहीं थे। मैं उन्हें वापस मारता और फिर मुझे स्कूल बदलने पड़ते। मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर रहता। मेरा बस एक ही शौक था, पैसा बचाकर महंगे जूते खरीदना। पर फिर मैं कुछ दोस्तों से मिला जिनके साथ मुझे अपनापन लगने लगा। जैसे जैसे हम मेमोरीज बनाने लगे मैं भी धीरे धीरे बदलने लगा, और अब फाइनली मुझे वो बोझ महसूस होने लगा है, वो जिम्मेदारी का बोझ जो मेरे डैड ने मुझसे कहा था। मैं ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और डॉम पूरी जान से फास्ट पेडल मार रहा था। वो चिल्लाते हुए बहुत तेजी से फिनिश लाइन की तरफ बढ़ता है। मीनू, जून और विनी उसे देख के हैरान थे। डॉम बिना देखे अंधा पेडल मारे जा रहा था और फिनिश लाइन क्रॉस कर देता है, पर वो अभी भी होश में ना था और सोचता है वेट क्या अभी भी रेस बाकी है। वो फिर होश में आता है और सारे लोग उसे रुकने को चिल्ला रहे थे। डॉम देखता है वो आगे दीवार पर ठुकने वाला था। वो स्लाइड करके वहीं जमीन पर गिर जाता है। जून, मीनू भीड़ से भागते हुए डॉम पे जाते हैं और कहते हैं हे ये मरा तो नहीं राइट? डॉम उठ जा, तू ठीक तो है ना? डॉम जोर जोर से रोने लगता है और कहता है ये आखिरी बार था जब मैंने टीम लीड करी है। साथ ही हम देखते हैं डॉम 5 मिनट 29 सेकंड और 0.97 सेकंड में रेस पास कर चुका था। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था। डॉम फर्स्ट एड करा के आ चुका है। साथ ही वो याद करता है रेस खत्म होने के बाद मुझे उल्टी हो गई थी और मेरे अंदर उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तभी मीनू डॉम पे कूद के कहता है हे डॉम तूने बहुत अच्छा किया, वैसे तू पक्का है कि तुझे हॉस्पिटल नहीं जाना? डॉम कहता है हे मुझे हाथ मत लगा, मेरे पूरे शरीर में दर्द है, मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। जून कहता है डॉम तूने उल्टी करी क्योंकि तू बिना ठीक सांस लिए पागलों की तरह पेडल मार रहा था और तेरे ऑर्गन्स में ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंची। डॉम और मीनू दोनों ये सुन के कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्या
बिना सांस, एनारोबिक, ये क्या होता है? फिर जून उन्हें सारा एक्सप्लेन करता है और मसल्स के बारे में बताता है। हम पे 2 मसल्स होती है, स्लो ट्विच मसल्स जो स्टेमिना और लॉन्ग रन के लिए काम आती है, और फास्ट ट्विच मसल्स जो शॉर्ट रेस या स्प्रिंट मारने में काम आती है। सेम मॉन्स्टर 13 भी इसीलिए इतनी पावरफुल बस्ट मार पाता है क्योंकि उसने अपनी वाइट मसल्स ट्रेन करी है जो कि सडन पावर देती है। साथ ही जून कहता है, डॉम तुम भी एक बीस्ट बन सकते हो जो कि मॉन्स्टर को चैलेंज कर सके, पर उसके लिए तुम्हें अपनी वाइट मसल्स 100% यूज करनी पड़ेगी। डॉम बैठ के सोचने लगता है, 100% ऑफ वाइट मसल्स, ओके। तभी जे आके डॉम को रेड बुल देता है और कहता है, तू अगर ज्यादा जोर डालेगा तो अपनी हैमस्ट्रिंग टीयर कर देगा, इसलिए अभी के लिए आराम कर ले। डॉम जे को देख के शॉक हो जाता है। हाँ, जे कब से केयर करने लग गया? मीनू भी चिल्ला के कहता है, ओए ये तू कौन से कैरेक्टर में घुस गया? तू तो ऐसा नहीं है। पीछे सेली भी सोचती है, और मेरे बारे में कौन सोचेगा? दूर मॉन्स्टर भी डॉम को देख के कुछ सोच रहा था। तभी कोई मॉन्स्टर को बुलाता है, हे मॉन्स्टर, ये ट्रीडेंट था, वही ब्लू राइडर। वो कहता है, मैं अगली बार नहीं आने वाला। मैं भले ही आज 0.31 सेकंड से हार गया, पर अगली बार मैं तुझे 1 सेकंड से ज्यादा टाइम में हराऊंगा, याद रखना। मॉन्स्टर कहता है, बकवास बंद कर और रेस में दिखाना। फैक्ट ये है कि तू लेट आया, भले ही वो 0.31 सेकंड हो या 0.001 सेकंड। तेरे जैसे लड़के अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर सकते, रेस एनालाइज करना तो दूर की बात, और इसलिए तुम कभी भी इंप्रूव नहीं होने वाले। ट्रीडेंट गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या कहा तूने? हरामखोर, दोबारा कह के दिखा। तू मुझे बेवकूफ़ समझता है? उसके साथ ही ट्रीडेंट को रोकने लगते हैं। वहीं दूर एक मांगा क्रू का लड़का कहता है, जीस ये दोनों फर्स्ट और सेकंड आने पे भी लड़ रहे हैं। हम तो खुश हैं कि हमने प्रीलिम क्लियर कर लिया। पास में वहीं ओटाकू रो रहा था कि उसने लोगों को गिरा दिया, और यही हमें पता लगता है ओटाकू के क्रू का नाम मांगा क्रू है। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं। वो कहती है, डैम मुझे ऐसे स्वेटी होना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे कोई नए कपड़े ला के दो। साथ ही उसकी दोस्त कहती है, हे तुम पहले कुछ राइडर्स में थी जिन्होंने रेस फिनिश करी। तभी वांग्योन वहां पे आके उन लड़कियों से कहता है, डैम मुझे लगा था इस रेस में बस लड़के ही होंगे, पर यहाँ तो बहुत सारी परियां हैं। हेलो, ये पक्का हमारी किस्मत में लिखा था कि हम एक साथ इस कंपटीशन में पार्ट लेंगे। कैसा रहेगा हमारा क्रू रेस के बाद साथ में बाहर घूमने चले? वो लड़की कहती है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने मज़े खुद कर लेंगे, तुम जाके किसी और क्रू से पूछ लो। वांग्योन कहता है, हे कम ऑन, अब ऐसे रिएक्ट मत करो, चलो चल के अच्छी मेमोरीज बनाते हैं, मैं तुम्हें खाना और ड्रिंक्स बाय कर दूंगा। तभी विनी पीछे से आके कहता है, तुझे जो भी लड़की दिखती है तू उस पर ऐसे ही चेप होने लगता है। वांग्योन विनी को देख के कहता है, ओह तो आखिरकार तूने रेस में पार्टिसिपेट कर ही लिया। साथ ही वो विनी की बाइक देख के कहता है, वाओ एक सेकंड हैंड बाइक, वो भी जापानीज कार्बन फ्रेम के साथ, इम्प्रेसिव। और तूने क्रू कैसे ज्वाइन करा? क्या तूने अपने गली के बच्चों के साथ क्रू बनाया है? विनी कहता है, मुंह बंद कर और सुन हरामखोर, भले ही रेस में या बाहर मैं तेरी बाइक तोड़ के रहूंगा जैसे तूने मेरी बाइक तोड़ी थी। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यह किस्सा खत्म हो चुका है। वांग्योन कहता है, हे आराम से ब्रो, तू इतना क्यों हाइपर हो रहा है? यहाँ पर लड़कियां खड़ी है, तुझमें इतने भी मैनर्स नहीं? विनी गुस्से से कहता है, तू मैनर्स की बात कर रहा है? और वांग्योन को गाली दे के वहां से चला जाता है। वहीं ब्लैक सूट वाली लड़की विनी को देख के कहती है, डैम ये लड़का कौन था, मुझे वो बहुत पसंद आया। वहीं टीजे का दोस्त किम टीजे से पूछ रहा था, हे टीजे तू कैसे उस एक्सीडेंट से बच गया? क्या तुझे पता लग गया था एक्सीडेंट होने वाला है, इसलिए तूने अपनी बाइक धीरे कर ली? टीजे कहता है, ब्रो ये पहली बार नहीं जो मैं बाइक चला रहा हूँ, वो तो मेरे सिक्स सेंस का कमाल था। किम कहता है, नाइस, लगता है हम ये इवेंट जीत सकते हैं। टीजे कहता है, हाँ बिल्कुल, और हम जीतेंगे भी। तभी अनाउंसमेंट होती है, जो टीम्स फर्स्ट राउंड पास कर गई वो सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाए, और जो टीम्स डिस्क्वालीफाइड हो चुकी है वो अपने घर जा सकते हैं। हमारा दूसरा ट्रैक पीछे माउंटेन रोड होगी। हर एक टीम अपना एक राइडर चुन के पीछे रेस कोर्स पर इकट्ठा हो जाए। जो राइडर्स राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर चुके हैं वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। रेस ट्रैक काफी पतला है तो हम 7 के ग्रुप्स में रेस करेंगे। प्लीज अपना ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर चेक कर लें। वहीं पास में जे बेंच पर बैठा पढ़ाई कर रहा था, तभी 2 लड़के वहां पर आते हैं। हे वो रहा हमिंग बर्ड क्रू, इससे क्या लगता है ये कोई लाइब्रेरी है
ये यहाँ बैठ के बुक क्यों पढ़ रहा है, इसकी वजह से पूरा मूड खराब हो गया। उसका दोस्त हंसते हुए कहता है, हे तू उसको परेशान क्यों कर रहा है, पढ़ने दे बेचारे को। वो लड़का कहता है, हे माफ़ करना, मैं तो बस हाय कहने आया था क्योंकि हम एक ही ग्रुप में हैं। उसका दोस्त कहता है, हे यहाँ देखने को कुछ भी नहीं, चल जाके बाकी टीम्स को देखते हैं। वो लड़का कहता है, मुझे तुम्हारी बाकी टीम देखने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि तुम्हारा तो लीडर ही बड़ी मुश्किल से पास हुआ है। एनीवे, अगर तुम प्रीलिमिनरीज में फेल भी हो जाते हो तो चिंता मत करना, तुम अच्छे से पढ़ाई करना। और फिर हंसने लगता है। जाते जाते उसका दोस्त कहता है, हे तूने उस पटाखों की बाइक देखी? हाँ, लगता है उसने कोई पुरानी बाइक लेके उसमें एरो व्हील्स लगा दिए। लॉल, कितना क्यूट है। फिर डॉम ग्रुप से पूछता है, हे नेक्स्ट राउंड में कौन जाने वाला है? और एक बात याद रखना, अकेले रेस करने में और टीम लीड करने में बहुत डिफरेंस है। इसमें बहुत प्रेशर है क्योंकि अकेले फेल होने में तुम्हें उतना बुरा नहीं लगता। मीनू कहता है, तो फिर नेक्स्ट राउंड मैं जाता हूँ, शायद कभी तो मुझे टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जून कहता है, वैसे जे किधर है, मैंने उसे काफ़ी समय से नहीं देखा। मीनू चिल्ला के कहता है, वो हरामखोर गधा कहीं कमरे में बैठ के किताब पढ़ रहा होगा, पता नहीं वो यहाँ आया भी क्यों। तभी जे पीछे से आवाज़ मारता है, हे जून। सारे पीछे मुड़ के देखते हैं। जे कहता है, जून मुझे तुम्हारा हेलमेट चाहिए। कुछ देर बाद जे रेडी हो जाता है और अपनी ग्लासेस मीनू को देख के कहता है, क्या तुम मेरे ग्लासेस रख सकते हो? मीनू कहता है, हे तुम रेस से पहले हमेशा अपने ग्लासेस निकाल देते हो, क्या तुम्हें दिखाई भी देता है? जे कहता है, वो पसीना आने पे ग्लासेस नीचे फिसलने लगते हैं, वैसे भी वो दूर की नज़र के हैं, पास का मुझे सब साफ दिखाई देता है। फिर सारे जे को चीयर करते हुए चिल्लाते हैं, गुड लक पढ़ाकू। पीछे मीनू डॉम से पूछता है, हे आखिर ये जे को अचानक से क्या हुआ? डॉम कहता है, पता नहीं, शायद किताब पढ़ते पढ़ते उसे मोटिवेशन मिल गया। शैली कहती है, चाहे जो भी हो, तुम्हें चैन नहीं आ रहा कि ये राउंड जे लड़ने वाला है? मीनू कहता है, हाँ ये तुमने सही कहा, वो शायद मॉन्स्टर से भी खतरनाक हो सकता है। डॉम हैरान होकर पूछता है, क्या सच में वो इतना खतरनाक है? मीनू कहता है, वो याद आया, विनी और तूने उसे अभी तक रेस करते नहीं देखा। विनी और डॉम दोनों कन्फ्यूज होकर कहते हैं, हमने तो उसे बस बाइक पे घूमते और पढ़ाई करते देखा है। मीनू कहता है, वेल तुम्हें पता लगने ही वाला है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। फिर कमेंटेटर कहता है, ऑल राइट एवरीवन, प्रीलिमिनरीज का लास्ट राउंड जल्दी शुरू होने वाला है। पहले मैं सबको नेक्स्ट राउंड के बारे में बता दूं। पहला राउंड सिटी में एक स्प्रिंट की तरह था, पर राउंड 2 एक माउंटेन में कॉर्नर रेस होने वाली है। इस ट्रैक पर कई मोड़ हैं, साथ ही ये एक डाउनहिल ट्रैक है जो कि 5 से 10 डिग्री तक झुका हुआ है। और क्योंकि ये माउंटेन रोड है तो रोड पर जगह जगह गड्ढे और कीचड़ भरे पड़े हैं, तो हमें ध्यान से राइडिंग करनी होगी। रूल्स बिल्कुल सिंपल है। राउंड 1 और राउंड 2 दोनों टाइम बेस्ड रेस है और दोनों रेस का टाइम मिलाकर 10 मिनट होगा। यानी अगर फर्स्ट राउंड में टीम लीडर 4 मिनट और 7 सेकंड में पहुंचा था तो राउंड 2 पास करने के लिए उसके पास 5 मिनट और 53 सेकंड होंगे। बेसिकली 10 मिनट से फर्स्ट राउंड का टाइम घटाकर जो भी टाइम बचेगा वो उस टीम का टाइम लिमिट होगा। सो ये एक टीम अटैक है जो कि राउंड 1 से चलता आ रहा है। और क्योंकि ये राउंड 2 बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, मुझे लगता है बहुत सारे राइडर्स डिस्क्वालीफाइड होने वाले हैं। वैसे मिस्टर योंगसियोक, तुम क्या कहना चाहते हो? तो यहाँ पर हमें बता दिया गया गेस्ट का नाम मिस्टर योंगसियोक है, पर योंगसियोक कहता है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरी कॉमिक लॉन्च होने वाली है तो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। कमेंटेटर कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, मैन ये कैसा आदमी है। वहीं रूल्स सुन के डॉम रोने लगता है और कहता है, जे मुझे माफ़ करना, मैं बहुत बेकार दोस्त हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। अगर मैंने रेस थोड़ा जल्दी फिनिश करी होती तो उसके पास ज़्यादा टाइम होता। क्या होगा अगर हमारी टीम मेरी वजह से हार गई? पर मीनू फुल कॉन्फिडेंस से कहता है, ओए बदमाश चुप हो जा, चिंता मत कर, मैं शर्त लगाता हूँ जे 4 मिनट से पहले रेस ख़त्म कर देगा। वहीं जून सोच रहा होता है, रूल्स के हिसाब से जे के पास 4 मिनट और 30 सेकंड हैं, बाकी राइडर्स के मुकाबले हम बहुत डिसएडवांटेज में हैं। पर खैर इस बार जे है। जे फिर अपने हाथ पर लगे बैंड को देखता है जो रेफरी ने उसे दिया था। साथ ही रेफरी ने बताया था, अगर तुम इस पर दिए टाइम लिमिट से ज़्यादा टाइम लेते हो तो ये बीप बीप करने लगेगा और तुम डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। तो कोशिश करना तुम इस टाइम लिमिट से पहले पहुंच जाओ। जे का ग्रुप रेस के लिए रेडी था। साथ ही आगे टीवी पर
बाकी ग्रुप्स की रेस दिखाई जा रही थी। कमेंटेटर बताता है और यहाँ रेस स्टार्ट होते ही क्रैश हो गया। राइडर 20 गिर चुका है। लगता है जोन ए पर टर्न लेते वक्त वो फिसल गया। साथ ही राइडर 17 डिस्क्वालीफाइड हो चुका है क्योंकि वो टाइम लिमिट से पहले रेस खत्म नहीं कर पाया। राउंड 2 में बहुत सारी टीम्स फेल होती दिखाई दे रही है। नेक्स्ट टीवी पर जे को दिखाते हैं। वहीं मिया जे को देख के कहती है, हे इट्स जे। लगता है राउंड 2 में जे टीम को रिप्रेजेंट करेगा। गुड लक जे। वहीं यूना सोच रही थी, आई होप डॉम ठीक हो, वो बहुत बुरी हालत में लग रहा था। मिया कहती है, हे यूना, अगर तुझे डॉम की फिक्र हो रही है तो क्यों ना क्लास के बाद हम उन्हें देखने चलें। पर यूना चिल्लाते हुए कहती है, तू पागल है, मुझे क्यों उसकी फिक्र होने लगी। मैं तो बस गुस्सा थी कि वो बेवकूफ़ चोट लगने के बाद भी रेस कर रहा था। क्लास के बाकी बच्चे भी जे को देख के बातें करने लगते हैं। हे, ये तो हमारा एक्स स्कूल प्रेसिडेंट है, ये वहाँ क्या कर रहा है। मुझे तो लगा था ये बस अपनी स्कूल डेस्क पे बैठ के पढ़ता रहता है। मैंने उसे कभी भी फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं देखा। कहीं उसने क्लास बंक करने के चक्कर में तो कंपटीशन ज्वाइन नहीं कर लिया। डैम, ये तो बहुत तेज निकला। मुझे भी कंपटीशन ज्वाइन करना चाहिए था ताकि मैं क्लास स्किप कर पाता। तभी एक टीचर चिल्लाते हुए क्लास में आता है, हे बंद करो ये टीवी, बेल कब की बज चुकी है और तुम लोग इतना हल्ला क्यों कर रहे हो। रेडी हो जाओ, क्लास शुरू होने वाली है। पर वारांगली कहता है, सर यही तो इम्पोर्टेंट मोमेंट है, हमारे स्कूल के कुछ लड़के प्रीलिम के फाइनल राउंड में हैं। टीचर कहता है, कैसा प्रीलिम, बकवास बंद करो, बहुत हो गया, अब अपनी सीट पर बैठो। टीचर फिर टीवी पर देखता है और कहता है, ये प्रीलिमिनरीज क्या बकवास है, बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वहीं कमेंटेटर बताता है 7% टीम रेस अब शुरू होने वाली है। वहीं जे के बगल में वाइट सूट वाली लड़की कहती है, डैम, यहाँ कितनी गर्मी है, मैं तो चाहती हूँ ये जल्दी से ख़त्म हो जाए ताकि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बियर पीने जा सकूँ। वहीं दूसरा राइडर कहता है, मैं डियोगू का दिया हुआ टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, लेट्स गो। तभी वो येलो लड़का जिसने जे का थोड़ी देर पहले मजाक उड़ाया था, वो जे को देख के कहता है, हे इस राउंड के लिए तू अपनी टीम को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने सुना है हाई स्कूलर्स का फाइनल एग्जाम होने वाला है, तुझे जाके उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। लॉल, एनीवे, अपने दोस्त के लिए जो पिछले राउंड में लास्ट आया था उसके लिए ज़्यादा ट्राई हार्ड मत करना, कहीं तुझे चोट न लग जाए। थोड़ा बहुत हवा खा के मजे लेना और फिर अपने क्रू के साथ घर चले जाना। मैं बस ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। पर जे उसकी बातें इग्नोर करता है और शांत बैठा होता है। तभी रेफरी कहता है, हम 5 सेकंड में स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी रेडी हो जाओ, गेट रेडी सेट गो। और राउंड 2 7% रेस स्टार्ट हो जाती है। येलो राइडर आगे निकल के कहता है, हल्की बाइक्स स्टार्टिंग में आगे निकलने के लिए बेस्ट है। पर तभी बाकी के राइडर्स तेजी से उसके बगल से निकलते हैं। कमेंटेटर कहता है, राइडर 10 और 65 ने सेकंड्स में लीड ले ली और राइडर 55 स्टार्टिंग से ही पीछे चल रहा है। राइडर 55 यहाँ पर जे है। जे स्टार्टिंग में स्लोली सबके पीछे चल रहा था। कमेंटेटर आगे बताता है, नंबर 10, 65 और 41 रेस के फर्स्ट पार्ट में लीड पर हैं। वहीं डॉम ये देख के हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगता है, ब्रो कम ऑन, थोड़ा और तेज, प्लीज़ प्लीज़। डॉम फिर जून से कहता है, हे जून, अब मुझे फिक्र हो रही है, तुझे नहीं लगता जे ज़्यादा टाइम ले रहा है। जून कहता है, नहीं, ये पहले राउंड की तरह नहीं जहाँ सिर्फ स्प्रिंट करनी थी। इस रेस के ट्रैक में बहुत मोड़ हैं और जगह जगह पर गड्ढे भी हैं। थोड़े ज़्यादा पैडल मारे और तुम क्रैश कर सकते हो। तेज चलाने से इस ट्रैक में फ़ायदा नहीं है। वहीं मीनू सोच रहा होता है, पक्का जे के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी, पर अगर उसे ये रेस 4 मिनट और 30 सेकंड में ख़त्म करनी है तो उसे इस ग्रुप में तो फर्स्ट आना ही होगा। डॉम भी सोचने लगता है, ओह, मतलब अगर वो फुल स्पीड से पेडल मारने लगा तो वो क्रैश कर सकता है, पर अगर वो तेज़ नहीं चला तो वो टाइम लिमिट की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। गॉड डैम इट, तो अब वो करे भी तो क्या, ये सब मेरी गलती है, काश मैं थोड़ी जल्दी आ गया होता। मीनू कहता है, हे अब खुद को दोष मत दे, तूने काफ़ी अच्छा किया। नेक्स्ट हम जे को देखते हैं। जे के पास 3 मिनट और 17 सेकंड बाकी हैं। कमेंटेटर बताता है, टेरेंटुला क्रू का राइडर 10 मंगा क्रू के राइडर 65 को ओवरटेक कर चुका है और वो इस वक्त पहले स्थान पर है। स्कूल में बच्चे बातें करने लगते हैं, डैम, वो हमारे एक्स प्रेसिडेंट को क्यों नहीं दिखा रहे, लगता है वो बहुत पीछे है इसलिए वो उसे नहीं दिखा रहे। यूना भी मिया से पूछती है, हे जे तो अच्छा राइडर है ना,
पर वो इस वक्त बहुत पीछे है। मिया कहती है, चिंता मत करो, मुझे पक्का विश्वास है वो कवर कर लेगा। यूना कहती है, वैसे क्या तूने कभी जे को सीरियसली रेस करते देखा है? मिया कहती है, वेल, मैंने उसे रेस करते तो नहीं देखा, बट मॉर्निंग में बाइक पर स्कूल आते बहुत बार देखा है। जब वो अपनी बाइक चलाता है तो बहुत खुश होता है। उसे अपनी बाइक चलाना बहुत पसंद है, तो मुझे विश्वास है वो रेस में भी अच्छा करेगा। वहीं जे के पास अब 2 मिनट और 37 सेकंड बाकी थे। जे राइडर 38 के पीछे चल रहा था। राइडर 38 कहता है, सिट, एक और कॉर्नर, पर तभी जे तेजी से उसे ओवरटेक करता है। राइडर 38 कंफ्यूज हो जाता है, वेट, ये कॉर्नर पर मुझे ओवरटेक कर रहा है। जे ड्रिफ्ट मारते हुए टर्न करता है और आगे निकल जाता है। कमेंटेटर बताता है, राइडर 55 ने राइडर 38 को ओवरटेक कर लिया है और अपना अटैक लॉन्च कर चुका है। पीछे स्कूल में अब टीचर भी फुल जोश में था। यस नाइस, बस ऐसे ही, लेट्स गो। वारंगली भी फुल हाइप हो जाता है, वाओ ये क्या था, डैम वो तो बहुत अमेजिंग था। सारी क्लास फिर चीयर करने लगती है, गो गो गो। जे अपनी स्पीड बढ़ा चुका था। मीनू भी जे को देख के कहता है, फाइनली अब रेस स्टार्ट हो चुकी है। जे एक के बाद एक राइडर्स को ओवरटेक करने लगता है और किसी को समझ नहीं आता वो इतनी तेजी से मोड़ पर कैसे जा रहा है। कमेंटेटर बताता है, ये चल क्या रहा है। राइडर 55 ने 3 राइडर्स को पलक झपकते ही पीछे छोड़ दिया और तेजी से आगे बढ़ रहा है। डॉम भी जे को देख के शॉक हो जाता है, क्या ये लड़का है क्या चीज, क्या वो ड्रिफ्टिंग कर रहा है? मैंने तो ये बस कार रेसिंग में देखा था। जून डॉम से कहता है, तू सही कह रहा है, मैं भी तेरी तरह हैरान था जब मैंने पहली बार उसे ये करता देखा था। जून फिर बताता है, फिक्स्ड बाइक रेसिंग घोड़े की तरह है जो बस सीधे ट्रैक पर भाग सकती है। मोड़ पर उन्हें चलाना बहुत मुश्किल है। उसका कारण यह है कि तुम्हें हर टाइम पैडल मारना पड़ता है और मोड़ पर ज़्यादा लीन हुए तो पैडल जमीन पर टकरा के साइकिल पलट सकती है। ऊपर से जे की बाइक में क्रोमियम फ्रेम है, अगर उसने हैंडल बार ज़्यादा घुमाया तो उसका पैर सामने टायर से टकरा जाएगा। ऐसे में अगर तुम्हें मोड़ काटना है तो तुम्हें बाइक स्लो करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ बाइक टर्न करनी पड़ेगी। पर बात यह है कि जे अपनी बाइक स्लो नहीं करता, वो मोड़ों पर पीछे का ब्रेक मार के ड्रिफ्ट मारता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाते हुए शार्प टर्न ले लेता है। मीनू भी कहता है, वेल, अगर मैं याद करूं तो जब मैंने उसे रेस करते देखा था तब उसे ऐसी खतरनाक जगह पर रेस करना बहुत पसंद था जहां क्रैश करने के बहुत चांसेस हो। विनी भी ये सुन के मुस्कुराने लगता है। कमेंटेटर बताता है, फर्स्ट ग्रुप जोन बी की तरफ बढ़ रहा है। येलो राइडर कहता है, डैम, वो लड़की और राइडर 65 मैंने जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा फास्ट है। तभी जे तेजी से उसके बगल से निकलता है और येलो राइडर शॉक हो जाता है, व्हाट द हेक, ये क्या था, ये पढ़ाकू कब इतने करीब आ गया। लड़की और राइडर 65 दोनों आगे निकलने को लड़ रहे थे। तभी जे उन्हें ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। साथ ही येलो राइडर भी जस्ट उसके पीछे रह के उन्हें ओवरटेक कर लेता है। आगे एक शार्प कॉर्नर था। लड़की कहती है, हाँ, क्या ये दोनों गधे एक मोड़ पे स्पीड बढ़ा रहे हैं? ये दोनों पागल खुद को मरवाना चाहते हैं। राइडर 65 चिल्लाते हुए कहता है, हे रुक जाओ, ये कोई लड़ाई नहीं है, स्टॉप इट। तभी जे 90 डिग्री टर्न हो जाता है और बाइक लेफ्ट राइट स्लाइड करने लगता है। साथ ही मोड़ पे जाते ही 180 डिग्री टर्न करके ड्रिफ्ट मारने लगता है। पीछे से आ रहे राइडर ये देख के शॉक थे। स्कूल में देख रहा एक बच्चा कहता है, ये तो इनिशियल ई मूव है जो रेसर कीची सूचिया ने यूज किया था, और जोर से चिल्लाता है, इनर्शिया ड्रिफ्ट। जे तो बहुत स्पीड से निकल जाता है, पर पीछे आ रहा येलो राइडर बाइक रोकने की बहुत कोशिश करता है। वो दोनों ब्रेक मारता है पर बाइक नहीं रुकती और आगे जाके पलट जाता है। कमेंटेटर बताता है, ये चल क्या रहा है। राइडर 41 मोड़ पर अपनी स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाया और क्रैश कर चुका है। स्कूल में वो बच्चा अभी भी शॉक था और कहता है, मुझे नहीं लगा था मैं ये यहाँ देखूंगा। बाकी बच्चे कहते हैं, इनर्शिया क्या, और बेवकूफ़, तूने अपना फ़ोन तोड़ दिया। टीचर कहता है, क्या इनर्शिया, तुम्हारा मतलब जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो वो मोशन में ही रहती है। वो बच्चा चिल्लाता है, अमेजिंग, हमारे टीचर मौका देखकर हमें फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हुए। जुमू वारांगली से कहता है, ब्रो, ये कौन से क्या इनर्शिया की बात कर रहे हैं? वारांगली तो अभी भी शौक में था। वो कहता है, पता नहीं ब्रो। कमेंटेटर बताता है, पलक झपकते ही राइडर 55 सबसे आगे निकल चुका है। उसने तो ट्रैक का मजाक बना दिया। यूना कहती है, ये जे कर क्या रहा है?
ऐसे बाइक चलाना मुमकिन कैसे है। मिया भी कहती है, मैंने भी जे को ऐसे बाइक चलाते तो नहीं देखा। देखते ही देखते जे सबसे बहुत आगे निकल चुका था और बहुत तेजी से मोड़ों पर जा रहा था। कमेंटेटर बताता है उसने फाइनल कोर्स भी 2 मिनट और 19 सेकंड में कंप्लीट कर दिया। बाहर स्क्रीन पर देख रहे बाकी राइडर्स भी शौक थे, सारे बातें करने लगते हैं। वाओ, ये लड़का कौन है, ये तो बहुत खतरनाक है। होली क्रैप, मैंने कभी किसी को ऐसी बाइकिंग करते नहीं देखा। वहीं खड़ा एक लड़का कहता है, ब्रो मैंने बाइक मीटिंग्स में बहुत बाइकर्स देखे हैं बट ऐसा कोई कभी नहीं देखा। दूसरा कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है, उसने वो कोर्स 2 मिनट में कैसे ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ हमिंगबर्ड क्रू खुद हैरान था। डॉम कहता है, ये जे ही है ना। वांगियन और मॉन्स्टर 13 भी हैरान थे। टीजे भी अपनी रेस याद करके कहता है, डैम वो हरामखोर प्रेसिडेंट, वो रेस याद करके तो अभी भी दर्द होता है। जे की रेस में अब 1 मिनट 54 सेकंड बाकी थे। राइडर 65 और 10 दोनों बहुत पीछे छूट चुके थे। राइडर 10 कहती है, डैम ये कौन पागल था, मैं जितना तेज जाती हूँ वो उतना ही दूर होता जाता है। बाहर ब्लैक सूट वाली उसकी दोस्त कहती है, डैम ये क्या कर रही है। वहीं जे एक के बाद एक मोड़ पे ड्रिफ्ट मार के जा रहा था। कमेंटेटर बताता है, प्रीलिमिनरीज का 7 राइडर सेकंड राउंड स्टार्ट होने के 3 मिनट बाद राइडर 55 फिनिश लाइन पहुंच चुके हैं। सबसे पीछे होने के बावजूद उसने चंद सेकंड में सबको पीछे छोड़ दिया। जे 1 मिनट और कुछ सेकंड रहते रेस खत्म कर चुका था। साथ ही कमेंटेटर बताता है, सेकंड राउंड का नया रिकॉर्ड बन चुका है। हमिंगबर्ड के राइडर 55 ने माउंटेन कोर्स को 3 मिनट और 20 सेकंड में खत्म कर दिया। उसके पीछे राइडर 10 और राइडर 65 भी आ चुके हैं जो पहले फर्स्ट पोजीशन के लिए लड़ रहे थे। बाकी के राइडर्स समय रहते रेस खत्म नहीं कर पाए, इसलिए वो सारे डिस्क्वालीफाइड होते हैं। वहीं भीड़ में ब्लैक हुडी में एक शख्स कहता है, डैम ये 7 राइडर रेस तो वाकई में शानदार थी, और ये राइडर 55 कौन है। फिर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ डॉम खुशी के मारे शौक में था। वो कहता है, मुझे प्यार हो गया है। मीनू कहता है, डैम पढ़ाकू तूने कर दिखाया, तू भले ही मुझे परेशान कर देता है पर जब तू बाइक चलाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वहीं पीछे स्कूल में हल्ला मच चुका था और जे के नारे लगने लगे थे, जे यू रॉक। मेरे ये रेस देख के रोंगटे खड़े हो गए। डैम ये रेस तो बहुत खतरनाक थी, लॉर्ड जे की जय हो। लॉर्ड ऑफ बाइक, लॉर्ड ऑफ बाइक। वहीं नया प्रेसिडेंट भी जे का नाम सुन के सदमे में था। प्रिंसिपल भी रेस देख के मुस्कुराने लगता है। तभी कैमरामैन जे पे जाके पूछता है, हे तुमने वो कॉर्नर पर ड्रिफ्टिंग कैसे करी। जे कहता है, मुझे पता नहीं और मुझे फिल्म करना बंद करो। पीछे वो राइडर लड़की कहती है, मैंने इससे तो पहले कभी नहीं देखा, ये है कौन। राइडर 65 भी सोचता है, डैम 3rd प्लेस, खैर हम पास हो गए। मुझे नहीं लगा था मैं ऐसे किसी राइडर के साथ कम्पीट करने वाला हूँ। नेक्स्ट हम उस येलो राइडर को देखते हैं। वो गुस्से से बैठा था। तभी जे आके उससे कहता है, हे वो एडवाइस के लिए थैंक्स, और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट हमें सांगो चॉय का घर दिखाते हैं। सांगो चॉय रोलर्स पर प्रैक्टिस कर रहा था। साथ ही आगे टीवी चल रही थी। टीवी पर बताते हैं, सभी लोग एक नए रुकी को देख के हैरान हैं। बाइक पर ऐसे ड्रिफ्टिंग कैसे मुमकिन है। लोग आपस में बातें करने लगे हैं, क्या वो उसकी कैलकुलेटेड टैक्टिक्स थी या फिर उसने अचानक वो कर दी। पर खैर ये एक शानदार रेस थी जिसने बाइकिंग का तरीका ही बदल दिया। मॉन्स्टर और इस रुकी के आने से कंपटीशन का माहौल इंटेंस हो चुका है। ये सुन के सांगो चॉय कहता है, ये लड़का कौन है।